जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल बैलेंस ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी की कृपा से, दरबार की महिमा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने संसार के समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए आनंद से जी रहे होंगे। फिर से आप सबों का स्वागत है आज की इस कड़ी में, जिसका नाम है अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता है भाग 2 आप सबों के बीच प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि 2 रोज़ पहले अनुभव बोलता है का भाग 1 बस यूं ही हमने एक ऐसा वाक़या हुआ, कुछ संदेशा आया मध्य प्रदेश से मनोज डोडवे जी का हमारे मोबाइल पर, और उनकी इच्छा थी कि उनकी यह बात जग जाहिर हो, लोगों तक जाए, प्रेरणा बने कि कैसे पति पत्नी दोनों वीडियो देख रहे थे दरबार का और बिजली गिरी और बिजली उन दोनों पति पत्नी के बीच में आके न जाने कहाँ लुप्त हो गई और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि उस बिजली गिरने से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, कम से कम अपाहिज तो हो ही सकते थे। इस वीडियो को सुनकर कई सारे भाई बहनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कुछ संदेशा, कुछ चिट्ठी लिखी है, कुछ खत लिखा है, अपने अपने अनुभवों को हमारे बीच शेयर किया है। और उनकी इच्छा है कि यह आप सबों के बीच भी, जनमानस के बीच भी जाए, ताकि दरबार के प्रति उनके हृदय में जो कृतज्ञता है वह तो हो ही, साथ ही लोगों के लिए यह एक प्रेरणा भी बन सके। यह खत जो मेरे सामने आया है यह है मिसेज अनीता सिंह, इसमें शायद नहीं दिखाई दे पा रहा होगा, फ्रॉम फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं ये बहन अनीता सिंह। बड़े ही शानदार तरीके से और बड़े ही सुसज्जित तरीके से इन्होंने एक पत्र लिखा है, उसे मैं अक्षरशः पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और आप सबों के बीच साझा कर रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि परम पूजनीय सद्गुरुदेव की जय, परम पूजनीय गुरु माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, करौली सरकार की, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की जय हो, हर हर महादेव, परम पूजनीय गुरुवर श्री संतोष जी भदौरिया जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार मेरी ओर से भी सदगुरु भगवान की जय हो। आगे यह लिखती हैं कि जय बाबा की। भाई साहब, बैलेंस ज़िंदगी चैनल में हमने आपका अनुभव बोलता है भाग 1 सुना। इस अनुभव बोलता है भाग 1 में बाबा के भक्तों के द्वारा अपने साथ हुई बाबा की कृपा के वाक़ये को बताया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि बाबा अंतर्यामी हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा उनकी भक्ति कर रहा व्यक्ति उनकी कृपा से बच नहीं पाता, उन पर कृपा की दृष्टि होती ही रहती है। बाबा की दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आगे वह लिखती है कि ऐसे बाबा की कृपा के अनुभव को मैं भी आपके समक्ष साझा करना चाहती हूँ। लगभग 4 महीनों से मैं परम पूजनीय सद्गुरुदेव माता जी, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या, भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए नमन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नमन की विधि से पिछले 4 महीनों से गुजर रही हैं। बस दरबार की भक्ति करती हैं, स्मरण करती हैं और नमन करती हैं। आगे वह लिखती हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त के शुरू की बात है। हम अपने गांव को, जो कि उत्तर प्रदेश बेवड़ के पास स्थित है, वापस आ रहे थे अपनी छोटी सी गाड़ी से, जिसमें मैं, मेरे पति और मेरी बड़ी बेटी सवार थे। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे। शाम का लगभग 6:30 के आसपास का समय हो रहा होगा। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वह इलाका नीलगाय के कारण खतरनाक जोन माना जाता है। गाड़ी बिल्कुल ही नियंत्रण में चल रही थी कि अचानक एक नीलगाय सड़क के किनारे आ चढ़ी। उसे देखते ही हम लोगों को तो जैसे होश ही उड़ गए, लेकिन न जाने ऐसी क्या बाबा जी की कृपा हुई। और उस समय मैं बाबा जी का सुमिरन भी कर रही थी। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। उस समय मैं बाबा जी का स्मरण भी कर रही थी, सुमिरन भी कर रही थी, जय जय राधा रमन हरि बोल। अनायास वह नीलगाय जिस तरफ से आई थी उसी तरफ से ऐसे वापस हो गई मानो उसे किसी ने हाँक दिया हो।
अर्थात वह जो तेज गति से नीलगाय सड़क पर आ रही थी और अल्टो गाड़ी रोड पर लगभग 60-70 के स्पीड में तो रही ही होगी, वह सड़क पर चढ़ने ही वाली थी कि इन लोगों को यह देखकर होश ही उड़ गए कि अब जाने न जाने क्या हुआ, क्योंकि वह डेंजर जोन माना जाता है नीलगाय के आतंक के कारण, प्रकोप के कारण। लेकिन इनका यह अनुभव है कि जैसे ही वह सड़क पर चढ़ने ही वाली थी, बाबा का स्मरण हो ही रहा था, वह गाड़ी में सटने ही वाली थी कि ऐसे लगा कि किसी ने उसे बिल्कुल मोड़ दिया हो विपरीत दिशा की ओर, खेतों की ओर किसी ने उसे हाँक दिया हो, और वह नीलगाय वापस खेतों की ओर आराम से चली जाती है। आगे वह लिखती हैं कि मैं बाबा की कृपा से अभिभूत हो उठी, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अल्टो जैसी छोटी गाड़ी पर नीलगाय का अगर हल्का सा भी प्रहार हो जाए तो आगे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। फिर जहां मेरे बाबा जी की छाया हो, वहां भक्तों का वास्तव में बाल भी बांका नहीं हो सकता। जय हो करौली सरकार की जय हो। बस मेरे परम पूजनीय सदगुरु जी श्री राधा रमन मिश्र जी, मेरे परम पूजनीय गुरु माता भोलेनाथ जी, माता कामाख्या जी एवं पूजनीय गुरुदेव जी की ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सच्चे दरबार की जय हो। हर हर महादेव। करौली सरकार की एक भक्त। प्रणाम करता हूँ ऐसे भक्त को जिनकी नमन में वह महिमा है, जिनकी नमन में वह ताकत है, जिनकी नमन की वह शक्ति है, उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है कि बस दरबार की जो 2 विधियां नमन और हवन, इन दोनों में से नमन विधि को वह पिछले 4 महीनों से अपना रही हैं और बाबा जी की भक्ति करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उनके जीवन का यह एक अनमोल अनुभव है जिससे उन्होंने हमें अवगत कराया, और उनकी यह इच्छा थी कि यह बात जनमानस में भी जाए कि बाबा जी की कृपा अपने भक्तों पर किस किस रूप में, कैसे कैसे, कब बरस जाती है, यह वह भक्त भी नहीं जान पाता जो बाबा की भक्ति में लीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ शब्द इसमें उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अगर बाबा जी की भक्ति करता है तो बाबा की कृपा तो ब्रह्मांड से बरसती ही रहती है। उनकी कृपा दृष्टि से वह जरूर ही लाभान्वित होता है और उसका कल्याण होता है। ऐसे ऐसे अनमोल अनुभव हमारे बीच में आ रहे हैं। कई और भाइयों के भी अनुभव आए हैं। मैंने उन्हें समझ सकते हैं कि अपनी ओर से यह कहा है कि यह संदेशा जो आप लिख कर भेजते हैं, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप हमें भेज दें, ताकि आपकी बात, आपकी वाणी, आपकी ही जो वाणी लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा और भी अच्छा लगेगा, लोग और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। हमने कभी अपने एक वीडियो में कहा था कि नमन करने वालों के लिए भले ही हवन की आवश्यकता न हो, लेकिन हवन करने वालों के लिए नमन की भी आवश्यकता होती है। वास्तव में नमन ही वह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, शस्त्र है, एक साधन है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ संभव हो सकता है। हमने अपने एक नमन करने वाली विधि जो है, नमन कैसे करें, उस वीडियो में हमने यह बताया हुआ था कि सिर झुकाने से नवाज अदा नहीं होती, सिर झुकाने से नवाज अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कंवर रमन आप सबों से विदा चाहता हूं और आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आप सबों को यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। वह इसलिए करेंगे कि लोगों के बीच में यह अच्छी सी जानकारी या सकारात्मक जानकारी पहुंच सके, और जो पॉजिटिव हैं आज वो तो पॉजिटिव बने ही रहें, उनमें और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और भी बढ़े, और जिनके मन में किसी भी तरह की कहीं से भी कोई नकारात्मक बातें आ गई है, इस कथा को, इस कहानी को, इस घटना को सुनकर उनमें प्रेरणा जगे और फिर से वह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ। जय बाबा की, करौली सरकार की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हरि हर।